हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिंदर बाबा एक बार फिर आपसे जुड़ रहा हूं और आज का कैप्शन तो आपने पढ़ लिया है। जर्मनी वर्सेस बेल्जियम, बड़ा ही हॉट टॉपिक है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं, जो डिस्कस करते हैं कि सर जर्मनी जाना है और हमें फ्री एजुकेशन में जो आप दे रहे हो, जर्मन टॉट प्रोग्राम दे रहे हो, हमें उस पर नहीं जाना है, हमें इंग्लिश टॉट में जाना है। ठीक है जी। जब मैं इंग्लिश टॉट की इनसे बात करता हूँ कि आपकी ट्यूशन फी अच्छी यूनिवर्सिटी में 13,000 यूरो, 14,000 यूरो आएगी, वो उनको महंगा लगता है, राइट। और अगर मैं बात करता हूँ सस्ती यूनिवर्सिटीज की, वहाँ 10 12 10 तक तो वहाँ भी ट्यूशन फी आ ही रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये ट्यूशन फी का ब्रैकेट है वो 12 13 14 पहुंच रहा है जर्मनी के अंदर। लिविंग सेंस भी हाई रहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जब बोलता हूँ कि आप इकोनॉमिकल यूरोप में चले जाओ, अफोर्डेबल में चले जाओ, आप एस्टोनिया, आप हंगरी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, चेक में चले जाओ, तो बच्चों को वो ब्रांड समझ नहीं आते हैं। उनको लगता है ये तो बहुत छोटी छोटी कंट्रियां हैं, इनमें तो कोई मजा ही नहीं आएगा, इनमें तो कोई हमें क्वालिटी मिलेगी नहीं। तो आज मैं आपके लिए जो बताने जा रहा हूँ, इस जर्मनी का जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है, जो अभी बेसिकली काफी वर्जिन है, अभी काफी बेसिकली इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन उनकी एजुकेशन बहुत बढ़िया है, तो वो है बेल्जियम। बेल्जियम आपको हेल्प करेगा, बेल्जियम आपको अपॉर्चुनिटीज देगा और बेल्जियम आपको अच्छी एजुकेशन भी देगा, लेकिन बहुत कम प्राइस में। नियरली 50 to 60% प्राइस कम रहेगी। तो अगर एग्जांपल लेते हैं, आप अगर वहां जा रहे हो जर्मनी में और अब वहां पे आप पढ़ाई करोगे एक्स कॉस्ट में, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट आधी हो जाती है बैठ के। और बेल्जियम जो है वो जर्मनी का बॉर्डर स्टेट भी है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। और जर्मनी वर्सेस बेल्जियम, जर्मनी और बेल्जियम के अंदर जो डिफरेंशिएशन आती है, हम बात करते हैं एक तो ब्लॉक्ड अकाउंट की। तो जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो दोनों में आता है। तो अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो भी आपको ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना है इंडिया से, लगभग 12,000 यूरो का। और अगर आप बेल्जियम जा रहे हो तो भी आपको ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना है 11 से 12,000 यूरो का। ठीक है। लेकिन क्या मैं बेल्जियम में बिना ब्लॉक्ड अकाउंट के जा सकता हूँ? देखो, प्रिंसिपल में तो आंसर यस है कि आप जा सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये करते हो, इसकी जो वीजा चांसेस देखे हैं मैंने, वो बहुत लो हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल लो। तो इसलिए हम इसको प्रमोट ही नहीं करते। तो आपको अगर बेल्जियम जाना है तो आपको भी ब्लॉक्ड अकाउंट लेके जाना पड़ेगा। ट्यूशन फी बेल्जियम में आ रही है, देखो, अप्रोक्सीमेटली 7,000 से लेके 9,000 यूरोज। 7,000 यूरोज में भी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, जिसमें आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम मिलता है 3 से 4 साल के। और ये प्रोग्राम आपको अवेलेबल होते हैं जनवरी और सितंबर इनटेक के लिए। लेकिन अभी मैं बताऊंगा, जो 7,000 यूनिवर्सिटी है, ये जनवरी इनटेक में स्टार्ट नहीं कर रही है प्रोग्राम, तो इनके प्रोग्राम सितंबर में ही स्टार्ट होंगे। वेराज जर्मनी में हमें 10,000 यूरो से ऊपर आना पड़ता है अपनी बैचलर्स के लिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कई यूनिवर्सिटीज आपको सस्ती बैचलर्स के प्रोग्राम दे रही हैं। प्लीज उन यूनिवर्सिटीज को बाईपास कर दो। वीजाज में दिक्कत आ रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में दिक्कत आ रही है। तो मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि आप सिर्फ पैसों को देख के मत अप्लाई करना जर्मनी के अंदर कि कम फीस है, आपको सही यूनिवर्सिटी लेनी पड़ेगी। सो अप्रोक्सीमेटली 10 से लेके 15,000 यूरो तक की फीस आती है जर्मनी के अंदर, जो कि बेल्जियम से तो ज्यादा ही है। आगे चलते हैं। जर्मनी के अंदर जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो बेल्जियम से 20% हाई हैं। ये भी मैंने देखा है बच्चों से बात करने के बाद। पार्ट टाइम काम करने के लिए दोनों कंट्री में अलाउड है। ठीक है जी। इन दोनों कंट्री में आपको स्टे बैक वीजा मिलता है। बेल्जियम आपको 1 साल का स्टे बैक देता है, जर्मनी आपको 2 साल का स्टे बैक देता है। बेल्जियम में जो वीजा सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। बहुत स्टूडेंट जो हैं वो बेल्जियम जा रहे हैं। तो अगर आप जर्मनी के अंदर बात करते हो, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर मैंने ये देखा है कि नॉर्थ के, पंजाब के, हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं मेजरली, वहां पे जर्मनी के वीजे रिफ्यूज हो रहे हैं मल्टीपल रीजंस की वजह से। क्योंकि एक तो क्राउड बहुत ज्यादा आ गया है और बच्चों की जो क्वालिटी है, मैं देखा है कि वो बच्चे पढ़ाई कम और काम के लिए ज्यादा जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज के जो वीजाज हैं वो जर्मनी में रिफ्यूज हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, बेल्जियम आपकी जर्मनी का एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आपका पहला मोटिव पढ़ाई होना चाहिए। पार्ट टाइम जॉब आप जरूर साथ में कर सकते हो, लेकिन सिर्फ काम करने जा रहे हो तो बेल्जियम बिल्कुल मत जाओ, बिकॉज वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपनी अटेंडेंस को लेके। आगे चलते हैं हम। बेसिकली अगर बच्चे बेसिकली बेल्जियम जाते हैं तो आपके पास 2 इनटेक है, जैसे कि बताया मैंने, एक जनवरी और एक आपकी है सितंबर इनटेक। तो जनवरी इनटेक की जो एप्लीकेशन डेडलाइन थी हमारी, वो थी
10th ऑफ नवंबर। तो अगर आप ये वीडियो 10th नवंबर के बाद देख रहे हो तो आपकी डेडलाइन जा चुकी है। अब अगली डेट के लिए, अगली इनटेक के लिए अप्लाई कर लो फटाफट से। लेकिन अगर आप ये वीडियो 10 नवंबर से पहले देख रहे हो तो आप अभी भी अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हो। जो जर्मनी है यहाँ पे आपको मिलती है बैचलर्स, मास्टर्स मिलती हैं। बेल्जियम में आपको मिलती है बैचलर्स, मास्टर्स और आपको एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम मिल जाते हैं। ये वो प्रोग्राम होते हैं जिनमें आपको 3 साल की, अगर आपने बैचलर कर रखी है तो आप 1 साल के लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए जा सकते हो। लेकिन आपको, या फिर आप टॉपअप भी कर सकते हो। तो 3 साल की बैचलर कर ली इंडिया से तो आप 1-1.5 साल का टॉपअप ईयर लेके भी बेल्जियम जा सकते हो। स्टूडेंट्स, आपको ये समझना पड़ेगा कि बेल्जियम जो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहा है बिकॉज दे ऑल्सो वांट न्यू टैलेंट। लेकिन उनके पास मेजरली कोर्सेज हैं बैचलर्स के यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में, और अगर आपने मास्टर्स पढ़नी है तो आपको उसके लिए रिसर्च यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। और जो चीज़ आप जर्मनी में देखोगे, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के पास मास्टर्स मिल जाती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च के पास मास्टर्स तो मिलती हैं, बैचलर्स मिलती हैं, बट ये डिफरेंस आपको बेल्जियम से अलग मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, आपको अफोर्डेबल प्राइसिंग में चाहिए, आपको एक सेकेंड बेस्ट कंट्री चाहिए, तो बेल्जियम एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। मैं कहूँगा बहुत ही किफायती कॉस्ट में, बिकॉज 7,000 यूरो बनते हैं सिर्फ 7 लाख रुपीज। तो अगर आपने 3 साल की बैचलर भी करी तो 21 लाख रुपीज में आपने 3 साल की बैचलर पूरी कर ली, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट इन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्चे जाते और उनको लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया पसंद नहीं आ रहा है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, जल्दी अप्लाई कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इन कंट्रियों में, बेल्जियम पे या जर्मनी के बीच में और इन्फॉर्मेशन लेनी, तो मुझे कॉल कीजिए, मुझसे एक मीटिंग फिक्स कीजिए और मेरे साथ डिस्कस कीजिए अपने फ्यूचर प्लान्स, जहां मैं आपको बताऊंगा डेनमार्क वर्सेस स्वीडन, फिनलैंड वर्सेस नॉर्वे और स्पेन वर्सेस इटली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.